जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा दोस्त रीजनिंग से होगा और ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा सीरीज से रिलेटेड, यानी नंबर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो बन चुका है नंबर सीरीज का और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि क्या क्या याद करना है। जैसे जो मैथ हम लोग पढ़ते हैं उस अगर मैथ को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले के याद करना पड़ता है। उसी प्रकार नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे मंत्रों को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। वह मंत्र क्या है दोस्तों, बताए भी थे हम पहले वीडियो में, यानी स्क्वायर याद करना, क्यू याद करना, टेबल याद करना, नंबर्स के बारे में, यानी अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, ये सारे याद करना होगा। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं नंबर सीरीज का। और आपके स्क्रीन पे यानी बोर्ड पे दिखाई भी देते होगा 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अभी हैं फिलहाल, और उसके बाद भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। और आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का हुआ, बैंक पीओ में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं और आज उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर क्या होगा, इस प्रकार बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 17, 39, 72 और वाट, यानी वाट के जगह पे हमें कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। वाट के जगह सीरीज का अर्थ क्या होता है ये आपको पता भी है। श्रेणी बोलते हैं, श्रृंखला भी बोलते हैं, क्रमबद्ध भी बोलते हैं, या लगातार संख्या। आपको हम बता भी चुके हैं पहले वीडियो में कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी ऐसा आता है कि छोटा डिफरेंट होता है, कभी कभी होता है बड़ा डिफरेंट हो जाता है, कभी कभी इतना अधिक डिफरेंट हो जाता है कि गुणा करना पड़ता है हमको। कभी कभी डिफरेंट ऐसा आता है कि क्यूब में भी चला जाता है, स्क्वायर में भी चला जाता है। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। नंबर्स के बारे में हमको जानकारी होगी, कौन से नंबर किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, किसका टेबल में आता है, ये सारा हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम उसी श्रृंखला से आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6, दूसरा स्टेप में चला है 17, तीसरा स्टेप में चला है क्या 39 आया है, और चौथे स्टेप में चला है तो क्या आया है 72 आया है। तो 5वें स्टेप में क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है 94, 127, 83, 116, ये आपका ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के तरीका हम आपको बताए थे कि डिफरेंट हमको ये निकालना होगा। क्या होगा, डिफरेंट हमको निकालना होगा, और डिफरेंट का अर्थ होता है अंतर। क्वेश्चन को सबसे पहले अगर अंतर हम लोग निकाल लेते हैं ना तो बहुत इजी हो जाएगा हमको उसको समझने में। ठीक है, तो देखते हैं अंतर कितना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर आपका पड़ रहा है कितना, 11 का। यहाँ पे अंतर कितना पड़ रहा है 22 का। यहाँ पे अंतर कितना पड़ रहा है 33 का। यहाँ पे अंतर, अब दोस्तों तो हमको मिल गया होगा, अंतर से ही रिलेटेड मिल गया होगा। जैसे हमने अंतर निकाला कुछ हमें क्लू मिल गए, यानी कुछ पकड़ मिल गया कि अब हमारे ये क्या होगा, जो श्रृंखला चला है, जिस रास्ते से चला है वह रास्ता हमको मिल गया होगा लगभग, अगर आपको पता है तो। क्या मिला हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, 11 मिला है। पहले स्टेप में 11 का अंतर है, दूसरे स्टेप में 22 का अंतर है, तीसरे स्टेप में 33 का अंतर है, और चौथे स्टेप में क्या होगा, कितने का अंतर होगा दोस्त, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 11 चौक 44, कितने का अंतर होना चाहिए, तो 44 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे 44 का अंतर होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे लाना है संख्या, तो क्या लाएंगे, अब सिंपल सा चीज है, इसको जोड़ दिया जाए। 72 और 44 को जोड़ दिया जाए, 4 और 2 6, 6 किसके लास्ट में है भाई, 6 किसके लास्ट में, तो इसके लास्ट, यही होना चाहिए, कंफर्म यही होना चाहिए, क्योंकि 6 किसी के लास्ट में है नहीं। देख लेते हैं आगे, 7 4 11, हाँ यानी कंफर्म आंसर होगा आपका क्या, तो डी। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन।
बहुत आसान था, कोई ज्यादा टॉप नहीं था। कठिनाई क्वेश्चन, और ये ध्यान दीजिए रीजनिंग एक ऐसा है ना जो मैथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये सोचने की क्षमता को बढ़ाता है रीजनिंग, इसलिए रीजनिंग पढ़े जाते हैं। कहीं आप देखें सुने हैं क्या कहीं क्लास में रीजनिंग को पढ़ाए जाते हैं? केवल कंपटीशन में पूछे जाते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन। क्या अर्थ होता है? तर्क करना, यानी अपने आपके ब्रेन को उस प्रकार से क्या करना, वाश कर देना, ताकि कहीं भी आप जॉब भी करें तो कंडीशन के साथ आप अपना दिमाग का यूज कर सकते हैं, उसलिए रीजनिंग पढ़ाया जाता है, न कि कहीं सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका अंतर कितना है? अंतर पहले डिफरेंट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 8 जाएगा 3, और यहां पे बच जाएगा 15 यानी 2। ठीक है, यहां पे अंतर देख लेते हैं। तो 5 में से 1 जाएगा 4, और यहां पे हो जाएगा 18 में से 16 जाएगा 2। यहां पे भी देख लेते हैं तो 5, फिर यहां पे हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब अंतर हमने निकाला और हमें कुछ एक क्लू मिल गया। क्या मिल गया कि पहले पे अंतर 23, दूसरे पे 24, तीसरे पे 25, तो आगे आने वाली संख्या पे अंतर कितना होगा? अब तो आप लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो क्या होगा दोस्त, आगे आने वाली संख्या का अंतर होना चाहिए 26, और इस 26 को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। किसको किसमें जोड़ेंगे? तो 210 में 26 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 यानी 236, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा? कहीं दिक्कत तो नहीं होगा? एकदम बिल्कुल। अब कॉपी पेन ले लीजिए, सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, 4 बताएंगे, 5 बताएंगे, उससे पहले आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। देखिए आपका ब्रेन जो है सही तरीके से, सही रास्ते से जाता है कि नहीं, सोचने की क्षमता बढ़ती है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्या, जो संख्या है वो तेजी से बढ़ा है। 2460 के बाद 3570, उसके बाद 4680, यानी ये संख्या हमें आया हुआ है। ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ है 8640, 5670, 5970, 5790, उसी प्रकार से संख्या में दिया हुआ दोस्तों। अब अगर हम अंतर से देखते हैं, देखिए बहुत सारे जगह होता है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए अगर इसका अंतर हम देखें तो 0, 1, फिर यहां पे 1 और यहां पे भी 1, अंतर देख लिए। फिर यहां पे देखते हैं तो 0, 1, 1 और 1, यहां पे भी अंतर उतना ही आया। तो हो सकता है आने वाली संख्या का अंतर कितना हो, 1110 ही हो। तो 1100 अगर 10 हम देख लेते हैं तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या 5790 आपके ऑप्शन में है क्या? आ रहा समझ में? जी हां, ऑप्शन नंबर डी, ये 5790 ही आपका आंसर होगा। बट यहां पे अंतर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिएगा 2 3 4 तो 5, 4 5 6 तो 7, 6 7 8 तो 9, और 0 तो रहना ही है। अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखिएगा यहां पे अंतर जो है 1 का अंतर है, यहां पे 3 का अंतर है, यहां पे कितना 9 का अंतर है, और यहां पे कितना का अंतर हो गया, 27 का अंतर। चलिए दोस्तों, अंतर जो है डिफरेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिफरेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब डिफरेंट तेजी से बढ़े तो हो सकता है क्या किया गया हो, गुणा किया गया हो, या स्क्वायर किया गया हो, या आपको क्या किया गया, क्यूब किया गया हो, तभी तेजी से संख्या बढ़ेगी।
2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद 42, 42 के बाद आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अंतर देखते हैं, 1, 3, 9, 27, यानी अब ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 3, 3 आया, तितरी के 9, 9 3 27, तो 27 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 81। कितना होगा, 81। अब 81 को क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे ना, 42 और 81 को जोड़ेंगे तो 3 और 12 यानी 123। ऑप्शन नंबर चौथे का कितना आएगा, बी। समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोला है 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, 33 के बाद 65 यानी वाट। वाट की जगह पे कौन सी संख्या होगी जो हमारी एक श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। डिफरेंट देख ले, तो यहां पे डिफरेंट होता है 8 का, यहां पे होता है कितने का, 16 का, यहां पे डिफरेंट इसका हो जाएगा कितने का, तो 32 का। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक तरह से ये डिफरेंट का हो गया। दूसरे तरीका क्या है, 9 दूना कितना होता है, 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 माइनस 1 यानी 33, 33 दूना 66 माइनस 1 65, तो 65 दूना कितना होता है और माइनस 1 भी करना है, तो 65 दूना 130 और माइनस 1 यानी आंसर हो जाएगा 129। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। 5 क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 3691, 6931, 9361, 3691। अब ध्यान दीजिएगा, 3691 और फिर 3691। कहीं ना कहीं हमको एग्जामिनर क्या करता है, मूर्ख बना देता है, यानी फंसाने की कोशिश करता है ताकि आप एग्जाम जो दे रहे हैं वो फंस जाए। ऐसा नहीं है कि बनने वाला नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या किया गया है दोस्त, केवल डिजिट को चेंज कर दिया गया है, यानी जो डिजिट पहले है उसको सेकेंड पर, थर्ड पे, फोर्थ के स्थान पे रख दिया गया। देखिएगा 3691 इसमें भी है, 3691 इसमें भी है, 3691 इसमें भी है, 3691 इसमें भी है ना। तो हमें आने वाली संख्या जब 3691 यहां आया स्टार्ट हुआ तो आया, यहां पे भी 3691 स्टार्ट हो गया है, तो 3691 के बाद आने वाली संख्या हमारी क्या बन रही है, 6931। 6931 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कुछ करना नहीं था, केवल अंकों को क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई यहां पे 3691 है ना, तो 6931 सेम है, केवल अंक एक ही है, लेकिन संख्या उसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। फिर यहां पे देखिए 3 यहां पे फर्स्ट में हुआ है या सेकेंड लास्ट में हुआ, यहां पे थर्ड लास्ट में हुआ है, यहां पे फर्स्ट लास्ट में हुआ है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यही संख्या आएगा ना सेकेंड लास्ट में। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आंसर इसको निकाल सकते हैं। आंसर होगा बी 6931। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा पूरा, कहीं डाउट तो होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। 240 के बाद 120 के बाद 60, उसके बाद वाट। यहां पे पूछा हुआ, बीच में ही पूछा गया है वाट। अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
अब देखिए यहां पे बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम उल्टे सीढ़ी उतर रहे हैं। चढ़ने की बात जो होती है ना, सीढ़ी पर जो चढ़ा जाता है स्टेप बाय स्टेप, अब उस सीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में उतर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमें आना है। आ रहा है समझ में? तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो देखिए दोनों तरीके से हो सकता है, या तो जब इधर से हम सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं ना, तो ऊपर से नीचे आने के लिए सिंपल सा चीज है। जैसे एग्जांपल देखिए 15, 20, 25, 30 वाट ये जा रहा है, यहां पे हम सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर इधर से भी आना है तो क्या आपको दिक्कत होगा? कहीं दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि 5 इधर, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, आ सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहां पे 240, 120, 60 वाट और 15, तो अगर इसको हम देखते हैं तो डिवाइडेड बाय कितना, यानी तेजी से संख्या जब घटती है तो हमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया होगा, और डिवाइड किससे किया गया है, 2 से, तब तो आया 120। फिर इसमें डिवाइड किया गया कितने से, 2 से, फिर इसमें भी डिवाइड किया जाएगा कितने से, 2 से, तो 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा 15 आएगा? जी हाँ 15 आएगा, इसलिए आपका आंसर कितना होगा, 30, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहां पे अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर है, 6, 2। यहां पे वाट पूछा हुआ है, यहां का अंतर देख लेते हैं हम, तो कितने का अंतर, 14 का, यहां का अंतर 10। चलिए देखिए अभी जो सीढ़ी से उतरने की बात है वही से ही हम देखते हैं। यहां पे देखते हैं 4 का अंतर, तो क्या यहां पे भी 4 का अंतर होना चाहिए ना जी, तो 4 का जब अंतर होता है तो यहां पे 14 है, जब यहां पे 10, 14 तो 18 अगर करेंगे तो 4 का अंतर हो जाएगा, फिर 18 के बाद 72 पे आएंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा, 22 का अंतर हो जाएगा। देखिए 10, 14, 18, 22, 26 मिल गया, यानी आपका जो डिफरेंट है वो 4-4 का आने लगा, 4-4 का अंतर होने लगा। अब तो आपका आंसर भी आ जाएगा, क्या 98 में से 26 गया 72, 72 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 50, 50 में से 18 जाएगा 32, 32 में से 14 जाएगा 18, और 18 में से 10 जाएगा 8। यानी अब हमारी श्रृंखला क्या हो गई, पूर्ण हो गई। जब पूर्ण हो गई तो आपका आंसर भी मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो, 6, 12, 20, यहां पे अंतर अगर देखते हैं तो 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, तो आगे आने वाली संख्या दोस्त कितने का अंतर होगा, 10 का ना, तो यहां पे 4, 6, 8, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर क्या 30 है, सॉरी ये गलत हो गया ऑप्शन, 30 यहां पे होना चाहिए 20 की जगह पे, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0, 3, 8, 15 वाट 35। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे अंतर की बात अगर देखी जाए, 3 का, 5 का, 7 का, तो 2 यहां पे अंतर हुआ, 2 यहां पे अंतर, तो 2 यहां पे अंतर होना चाहिए,
9 होना चाहिए, और फिर यहाँ पे कितना 2 यानी 11 होना चाहिए। तो 15 9 कितना हो जाएगा 34, और 34 से 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 24, और 24 से 11 कितना हो जाएगा 35। यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। 8 के बाद 15 के बाद 28 और उसके बाद 53। ठीक है, अगर डिफरेंट यहां पे देखते हैं, चेक कर लिया जाए तो यहां पे 7 का डिफरेंट, यहां पे 13 का डिफरेंट, और उसके बाद यहां पे देखा जाए तो 25 का डिफरेंट। यह जो लॉजिक हो रहा है 7 13 25, ये कहीं हमारा लॉजिक नहीं मिल पा रहा। ठीक है, ना ही टेबल में आ रहा है, ना स्क्वायर में आ रहा है, ना क्यू में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग लॉजिक देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा लॉजिक इसमें अपनाया गया है, किस लॉजिक से यह कंटिन्यू संख्या को पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, तो पहला अगर हमने देखला अंतर से, तो अंतर हमारा नहीं मिल पाया। दूसरा लॉजिक अगर देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई किया गया, यानी तेजी से संख्या यहां पे भी बढ़ा है, कितना 8 दूना 16, यानी गुणे 2 किया गया है। लेकिन 16 होता है, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है 15, तो क्या करते गए गुणे 2 -1, तो कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 15 होगा। 8 दूना 16, और 16 में सीख जाएगा कितना होगा 15। अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो 15 दूना 30 गुणे 2, और फिर यहां पे -2 करना पड़ेगा, -1 -2। आगे देखते हैं तो 28 दूना यानी गुणे 2 और -3। ठीक है, उसी प्रकार आगे आने वाली जो संख्या होगी गुणे 2 -4। ठीक है, तो 53 दूना कितना हो जाएगा 106, 106 में से 4 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना 102, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए लॉजिक पकड़ने के तरीका को अपनाइए। सबसे पहले हमको उस नंबर के पास पहुंचने के तरीका को अपनाना होगा। पहले क्या होगा, हमें डिफरेंट देखना होगा, टेबल पे जाना होगा, स्क्वायर पे जाना होगा, और क्यू पे भी जाना होगा, साथ साथ डिवाइड पे भी जाना होगा, मल्टीप्लाई पे भी जाना होगा। इस प्रकार से अगर हम लॉजिक को पकड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यहां पे डिफरेंट हो रहा है 4, यहां पे डिफरेंट हो रहा है 8 का, यहां पर डिफरेंट हो रहा है 16 का, यहां पर डिफरेंट हो रहा है कितना 32 का। तो ये तो लॉजिक मिल रहा है 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना 64, 64 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 129। यहां पे आंसर हो गया 129, ऑप्शन नंबर क्या बी। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए 5 दूना 10 -1, 9 दूना 18 -1, 17 दूना 34 -1, 33 गुणे 2 यानी 66 -1 65, यानी 65 गुणे 2 -1 129। ठीक है, लॉजिक है, कोई भी अपना लॉजिक अपनाइए और इसको आंसर को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है 8 64, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। फिर 64 के बाद इतनी तेजी से संख्या बढ़ी है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8 में भी तेजी से कितनी संख्या बढ़ी है। फिर यहां पे 64 और 216 के बीच की दूरी अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है संख्या। 216 और 512 के बारे में भी देखें तो यहां पे भी बहुत तेजी से बढ़ी है। यहां पे देखते हैं तो ये जब तेजी से संख्या हमारी बढ़ी है तो डिफरेंट से कोई मतलब नहीं हो सकता है। हो सकता है गुणा किया गया हो, या स्क्वायर में हो, या क्या हो क्यूब में हो। ये 3 चीजों में हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ये क्या है 8 सिंपल दिया हुआ है,
8 गुणे 8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या इसमें भी 8 गुणा करते हैं तो 8 चौका 32, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि हमें 6 आ रहा है। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये मल्टीप्लाई जो है ये तो होगा ही, ये लॉजिक हम अपनाना ही नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं। किससे, तो हमें देखिए अभी हम बताए हैं कुछ पहले कि आपको याद क्या क्या करना है। तो हमें याद करना है टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ठीक ना। तो देखिए आप इसमें स्क्वायर की संख्या हमें कितनी मिल रही है, तो स्क्वायर की संख्या 1 मिल रही है हमें 64। ठीक है, ये स्क्वायर की संख्या हमें क्या मिल रही है, 64 मिल रही है। और कोई संख्या स्क्वायर का नहीं मिल रहा है। क्यू की संख्या देखते हैं तो 8 है, क्यू का 8 है ना, क्यू है, 2 का क्यू है। चलिए यहां पे देख लेते हैं 2 का क्यू, यहां पे 64 यानी 4 का क्यू, 216 6 का क्यू, 512 8 का क्यू, 1000 10 का क्यू। अब ध्यान दीजिए 2 4 6 8 10, तो 10 के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब दोस्त क्या होता है, 1728। याद कीजिएगा, याद करना पड़ेगा, नहीं तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणा करते रहिएगा तब तो पता नहीं टाइम आपका निकल जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, अगर याद रहता है ना तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2438, 3649, 4559, 5469। अंतर अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा अंतर इन दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा आपका 1 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 और यहाँ पे 1। क्या ये 1211 यहाँ पे भी अंतर है मेरा, देख लेते हैं। 0, 9 में से 9 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से यानी यहाँ पे 9, 910 कहाँ हो रहा है, 1211 910, ये अलग अलग अंतर हो गया। तो ये तो डिफरेंट से बनेगा नहीं। पहला ही हमने लॉजिक देख लिया कि डिफरेंट से हमें ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब कोई लॉजिक और चेक कर लेते हैं, किस लॉजिक से बनेगा ये। ठीक है, अभी इससे पहले बताएं कि नंबर से भी, यानी नंबर स्थान कहीं चेंज किया गया है क्या, डिजिट जो है अलग अलग स्थान चेंज किए गए हैं क्या, तो 2 4 3 8, लेकिन इसमें 2 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 8 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 8 नहीं है। तो फिर यानी यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे जो डिजिट है उसका भी प्लेस को चेंज नहीं किया गया है। ये भी मेरा लॉजिक क्या होगा, समाप्त। अब देखते हैं दूसरा लॉजिक, कौन से लॉजिक से चेक किया जाए। देखिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना मतलब टॉप हो जाता है क्वेश्चन ना कि वहां तक हमारा माइंड जा ही नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों के लिए हम एक एक क्वेश्चन को वैसे लेकर आएंगे ताकि वहां तक आप सोचने की क्षमता रखिए। ठीक है, अगर हम सोचने की क्षमता वहां तक लेकर जाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत सारा हम लोग मेथड यूज करेंगे, लेकिन है ये कितना बहुत आसान। देखिएगा 24 में 3 से भाग देंगे तो 8, 36 में 4 से भाग देंगे तो 9, 45 में 5 से भाग देंगे तो 9, 54 में 6 से भाग देंगे तो 9। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 से भाग, 4 से भाग, 5 से भाग, 6 से भाग, तो आने वाली संख्या किससे भाग देंगे हम, 7 से। तो 7 से भाग देने वाली संख्या यही दो जगह 2 है, बाकी ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब 7 से हमें भाग देना है तो 65 तो 7 से कभी कटेगा ही नहीं कटेगा ना। तो हमारा आंसर अब आपको तो पता चल गया होगा, क्या होगा आंसर, ए। ठीक है, और आज का अंतिम जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं आपको ढूंढना नहीं, आप लोग तो आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है,
क्या किया गया है देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे अंतर अगर हम देखते हैं तो कितने का हो रहा है, 12 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 24 का अंतर हो रहा है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है, 48 का अंतर हो रहा है। तो आगे आने वाली संख्या अंतर हम लेकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 14 दूना 28 माइनस 2, 26 दूना कितना हो जाएगा 52 माइनस 2, 50 दूना माइनस 2, 98 दूना 196 माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, आंसर होगा 194। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्फाबेट सीरीज के साथ। ये नंबर सीरीज था, अब मिलते हैं अल्फाबेट सीरीज के साथ। और उस अल्फाबेट्स को सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स के प्लेस को याद करना होगा। A to Z यानी 1 to 26 तक इस संख्याओं को, लेटरों को नंबर में क्या करना होगा, स्थान को याद करना। अगर ये याद करते हैं तो रीजनिंग में समझिए कि 20% आपका ABCD से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो या सीरीज से हो। इसलिए A to Z प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो आप लोग याद करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।